अगर मैं बहादुर होती तो मैं रथ से कूद जाती, लेकिन अगर मैंने खुद को भी चोट पहुंचाया होता तब भी कुछ नहीं बदलता। ये सब मेरी गलती है। किसी को मेरी जरूरत नहीं। मैं अब खुद को भी नहीं चाहती। सभी को बाढ़ में जाने दो। मेरे पिता, शल्वा और भीष्म भी, वे सब इतने बेवकूफ और क्रूर हैं। उन्होंने मेरी खुशी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब मेरी गलती है। मैं खुद को कोसती हूँ। मैं इस अन्यायपूर्ण दुनिया के निर्माता, बेकार और बेवकूफ भगवान को शाप देती हूँ। ये उसकी गलती है कि मैं दुख में हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूं? पुरुष, मैं 2 पैर वाले जानवरों की तुलना में जंगल में रहना पसंद करूंगी। मैं मरते दम तक यही रहूंगी। मैं भूख और प्यास से मर जाऊंगी। ये कौन सा गांव है? साधु, संत, तपस्वी? और ऐसे इसी कारण मैं आपके पास पहुंच गई, ज्ञानी संत। मैं वापस नहीं जा सकती। मेरे पास जाने का कोई स्थान नहीं है। कृपया मुझे यहाँ आपके साथ रहने दी। मेरे पास इस दुनिया में कोई और जगह नहीं है। मैं यह शाही जीवन और नहीं चाहती। मैं सब कुछ त्याग कर आपकी तरह जीना चाहती हूँ। मैंने पुराणों में कभी भी यह नहीं पढ़ा कि एक राजकुमारी सन्यासी बन सकती है। मेरी बच्ची, यह एक पुण्य जगह है। यह कोई महल नहीं। यहाँ नौकर और बावर्ची नहीं है। सौभाग्य से किसी दिन दूध और चावल मिल जाता है। साधु और संतों के बीच एक राजकुमारी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सब पुरुष हैं। हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम हमें लुभाने आई हुई अप्सरा नहीं हो? अगर आपको अस्वीकार कर दिया गया है तो अपने पिता के घर जाओ। मैं वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे रहने दें। लेकिन क्या यह सही है प्रिय ऋषियों? इसके उद्धार से हम इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक राजकुमारी है। क्या होगा यदि उसके रिश्तेदार आ गए? हमें समस्याओं की जरूरत नहीं है। हम सब मारे जाएंगे। अपने महल लौट जाओ। यहां क्या चल रहा है? हे आदरणीय ऋषि होत्रवाहन, ये लड़की कौन है? मैं अंबा हूं, काशी की राजकुमारी। और अंबा ने अपनी कहानी होत्रवाहन को सुनाई। अभागी बच्ची, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा नाना हूं। मैं राजा होत्रवाहन था, लेकिन मैंने सिंहासन छोड़ दिया और एकांतवास में रहने लगा। मुझे मरने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं क्या करूं नाना जी? आप क्या सोचते हैं आकृतवर्णा? ये महिला निर्दोष है। गर्व क्षत्रिय बुरी तरह व्यवहार करते हैं। उनका कर्तव्य समाज में धर्म, व्यवस्था और संतुलना की रक्षा करना है, और फिर भी उनके क्रोध और हिंसा शांति को तोड़ देती है। गलती भीष्म की है। एक योद्धा राजा के रूप में उसका कर्तव्य लड़की से विवाह करना था। हम ब्राह्मण कभी हिंसा का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच कोई महान योद्धा नहीं है। सभी शक्ति हमारे साथ रहती है।
एक बार एक शक्तिशाली ब्राह्मण था जो योद्धाओं को उनके स्थान पर रखता था। वह मेरे गुरु थे। आपने उनके बारे में सुना है, कुल्हाड़ी के राम। हाँ, कुल्हाड़ी के राम। कुल्हाड़ी के राम? कुल्हाड़ी के राम स्वयं? यह आदमी कौन है और वह मेरी मदद कैसे कर सकता है? आप परशुराम को नहीं जानती? एक ब्राह्मण जो योद्धाओं को दंडित करता है। वह भीष्म को तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ले जाने को विवश कर देगा, और अगर भीष्म मना कर देते हैं तो वह उसे मार देंगे। मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरे गुरु उस गर्व भीष्म को एक पाठ पढ़ाएंगे, उस बेताब क्षत्रिय को। लंबे समय तक उन्होंने महेंद्र के पहाड़ों में अकेले तपस्या और युद्ध कला का अभ्यास किया है, और शायद यह भाग्य का संकेत है कि कल वह मठ यात्रा करने आ रहे हैं। हाँ, कुल्हाड़ी के राम आ रहे हैं। कल? हम धन्य होंगे। रात संतों के घाटी में आई, सभी के लिए शांति ले आई। और जब सूर्य ने अपनी किरणों के साथ आकाश जलाया, कुल्हाड़ी के राम आ रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, है योग्य। यह हमारे विनम्र निवास के लिए एक महान सम्मान है। और मैं आपका नमन करता हूं, पवित्र तपस्वी। मेरे पुराने दोस्त होत्रवाहन कैसे हो, और मेरे शिष्य आकृतवर्णा? मेरे बूढ़े राजा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। यह अजीब सा है, मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम एक छोटे बच्चे थे। समय बीतता है राम, और तुम थोड़ा सा नहीं बदलते। और आकृतवर्णा, क्या आप अभी भी अपने योग का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था? आप जानते हैं कि हमारा समय कम है। हमें सत्य की तलाश करनी होगी, या कर्म के चक्र पर पुनर्जन्म का सामना करना होगा। बेशक गुरुदेव। यह हर दिन नहीं होता कि हमारे निवास में किसी पवित्र इंसान का आगमन हो। अलविदा मेरे दोस्त, मैं पवित्र पर्वत पर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। हमें बताओ हे गुरुदेव, आप भगवान शिव और महान दत्तात्रेय के पसंदीदा हैं। आपने क्या नई चीजें सीखी और समझ ली हैं? मैं और अधिक समझने लगा हूं कि यह स्पष्ट वास्तविकता हमारी आत्मा की छाया है। हम सभी महान निर्माता का केवल एक सपना है।
हम आत्मा से आते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। और अगर हम वास्तविकता को सही ढंग से समझें, कभी कभी हम इसे बदल सकते हैं अपनी इच्छा पर। और इस दुनिया को सुंदरता से भर सकते हैं। यह एक चमत्कार है, लेकिन वह मेरी मदद कैसे कर सकता है? तुम जल्द ही समझ जाओगी। मेरे पास एक सवाल है गुरुदेव। हाँ। हे सर्वसंपन्न, कृपया हमें एक बार फिर से अपने जीवन की कहानी बताएं। यह एक ऐसी कहानी है, जब भी मैं इसे सुनता हूं तो रो पड़ता हूं। लेकिन यहाँ युवा सन्यासी हैं जिन्होंने इसे कभी नहीं सुना है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए निर्देशक होगा। मेरे दोस्त, मैं उतना बड़ा कहानी सुनाने वाला नहीं, और तुम यह कहानी मुझसे अच्छी तरह जानते हो। तुम ये कहानी क्यों नहीं सुनाते? खुशी के साथ गुरुदेव। हमारे गुरु के जीवन की कहानी अद्भुत है, और फिर भी उनके दयालु चेहरे को देखते हुए उनके सभी अजीब और अद्भुत रोमांचकों की कल्पना करना मुश्किल है। परशुराम एक जवान आदमी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वह सभी से बड़े हैं। प्राचीन काल में वह महान ऋषि जमदाग्नि के परिवार में पैदा हुए थे, जो महेंद्र मंदिरों में से एक के सलाहकार थे।